कुरुक्षेत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में नेहरू सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार नेहरू सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। इसके बाद कांग्रेस नेताओं की तमाम प्रतिक्रिया सामने आने लगी। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि मणिशंकर अय्यर की जिह्वा पर शायद सरस्वती विराजमान करती हैं, इसलिए मोदी के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को नीच कहकर पुकारा था और इसी बात को लेकर काफी सियासी गहमागहमी हुई थी। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने वाले हैं कि नेहरू सरनेम से क्या गांधी परिवार को परेशानी है, दिक्कत है, आखिर कांग्रेस इतने गुस्से में क्यों है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेहमानों का परिचय मैं आपसे सबसे पहले करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद जुड़ गए हैं, बीजेपी से स्वागत है आपका। अंशुल अभिजीत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का, आपका भी स्वागत है। जुई विश्वास हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी पार्टी का, आपका स्वागत है। कलीमुल हफीज हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश एआईएमआईएम के, आपका भी स्वागत है। और ओम जी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, इतिहासविद हैं, इतिहास की जानकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंशुल आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। नेहरू सरनेम का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री को जवाब भी दिया जा सकता था, तार्किक जवाब दिया जा सकता था। ये कहना कि मणिशंकर अय्यर की जिह्वा पर सरस्वती विराजती है, मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को कितनी गालियां दी हैं सभी जानते हैं। इतनी नफरत नेहरू सरनेम से क्यों कांग्रेस पार्टी को? प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, एक तरह से एक प्रतिष्ठा होती है, एक मर्यादा होती है। शायद प्रधानमंत्री को इसका एहसास है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता। कौन कह रहा है कि विपक्ष पर प्रहार मत करिए, आलोचना ना करिए, उनकी खामियां, उनके नुक्स, उनकी कमजोरियां जरूर निकालिए, लेकिन इस तरह की टिप्पणी देना, इस तरह की निजी टिप्पणी देना, ये उचित है? भाई, सारी दुनिया आपको देख रही है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, प्रधानमंत्री का पद एक छोटा पद नहीं। लेकिन ऐसी तुच्छ बातें कहना कि आपने ये नाम क्यों स्वीकार किया, ये क्यों नहीं किया, अगर नहीं किया तो ये अनादर है, और सारे ध्यान इस तरह से भटकाना। जो इस मुल्क में जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो मुफलिसी है, यहां पर जो महंगाई है जो कम नहीं हो रही, बेरोजगारी दर बिल्कुल कम नहीं हो रहा, 8% से ज्यादा है, और जो साठगांठ है बड़े कारोबारियों के बीच में और इस सरकार और प्रधानमंत्री के बीच में, जो गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके वजह से हम चाहते हैं कि एक जांच हो, एक जेपीसी की जांच हो, क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये आधुनिक काल में ये सबसे बड़ा एक आर्थिक घोटाला है, और उसकी बात आप बिल्कुल नहीं करेंगे और इस तरह की टिप्पणी देंगे तो हम क्या कहेंगे और किस तरह का जवाब देंगे? और डिबेट इस बात पे हो क्यों रही है? भाई, चर्चा तो होनी चाहिए कि जेपीसी आप लागू करेंगे, अगर जेपीसी लाएंगे कि नहीं लाएंगे इस विषय पे, क्योंकि गंभीर आरोप हैं, बहुत ज्यादा गंभीर आरोप हैं। और अगर नहीं है तो आप जेपीसी लाइए और कहिए कि नहीं नहीं, ये सब बेबुनियाद हैं, यहां पर कोई साठगांठ नहीं, यहां पर कोई मित्रता नहीं, यहां पर कोई तरफदारी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री का नाम, उस समय वो नरेंद्र मोदी जी थे, और उन्होंने अभी भाषण में भी जिक्र किया कि जब मैं दिल्ली आया था उस समय जब उनका नाम घोषित होता है 2013 में, तो कैसे अडानी के शेयर डबल हो जाते हैं, मतलब 230% बढ़ जाते हैं बस नाम घोषित करने से। और आप कहते थे यहां पर कोई साठगांठ नहीं, यहां पर कोई समझौता नहीं, यहां कोई समझ नहीं। कैसे होता है कि आप कह रहे हैं कि नेहरू सरनेम का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि मूल मुद्दे से सरकार ध्यान भटकाना चाहती थी। राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़े हुए राकेश सिन्हा जी, चूंकि वो सदन में भी उस समय मौजूद थे जब ये बयान दिया गया था पीएम की तरफ से, मैं राकेश जी से ही जवाब लेना चाहूंगा। राकेश जी, क्या है मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है? एक तो मैं सुरजेवाला जी को सलाह दूंगा, कम से कम मां सरस्वती का उपयोग उन लोगों के लिए नहीं करें जो लोग अभद्र, अमर्यादित और अविद्या का उपयोग करते हैं। आपको जो कहना कहिए, मणिशंकर अय्यर जी को जितना आपको ऊंचा उठाना उठा लीजिए, लेकिन मैं आता हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर। देखिए, यह देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कोर्स है, यह किसी सरनेम की बात नहीं है। एक परिवार जिसका इतिहास 5 पीढ़ियों से इस देश की राजनीति से जुड़ा हुआ है, मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल गांधी, और इस परिवार ने लंबे समय तक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस के मंच पर, और स्वतंत्रता के बाद पर देश की राजनीति पर डोमिनेट किया है। इसलिए इस परिवार की साधारणतः किसी परिवार की चर्चा नहीं होती है। एक लोकतांत्रिक देश में यदि एक परिवार लगातार डोमिनेट करता है तो उसके बारे में अहम चर्चा होती है। इनका जो सरनेम है गांधी, प्रधानमंत्री जी ने पहले किस कॉन्टेक्स्ट में कहा?
उन्होंने कहा कि आप कहते हैं नेहरू को छोड़ दिया, नेहरू को छोड़ दिया, तो आपने उस सरनेम को क्यों नहीं लगा लिया? इसके पीछे एक बड़ा तर्क है। नेहरू का नाम इसलिए नहीं लगाया कि जो जीनोलॉजी है उस जीनोलॉजी में फिरोज गांधी इनके इमीडिएट जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है, जो पिता का नाम होता है, दादा का नाम, उसको लगाते हैं। तो गंधी था, गांधी था, उसका GANDH वहां गंधी बोलते थे, तो उसको गांधी उच्चारण करे, फिरोज गांधी का लगाया। मैं पूछना चाहता हूं कि फिरोज गांधी का यदि आपने नाम लगाया और नेहरू का गुणगान करते हैं, तो फिरोज गांधी का जन्म कब हुआ था? 12 सितंबर 1912 को हुआ था। हम भी पूछना चाहते हैं JPC कब होगी? 1960 को हुई थी। ये सवाल है इस मुल्क के सामने, सरनेम का सवाल नहीं है। मैं अब लीजिए, आप यदि डिबेट चाहते तो मैं करूं, नहीं तो मैं आप एंकर बन जाइए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि 12 सितंबर 1912 को फिरोज गांधी का जन्म हुआ और 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी का देहावसान हुआ। इस परिवार ने इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक किस 12 सितंबर को, किस 8 सितंबर को उनके मजार पर जाने की बात दूर, उनके किसी चित्र पर भी फूलमाला चढ़ाया हो। ठीक है, लेकिन अंशुल पूछ रहे हैं जेपीसी पर डिबेट होनी चाहिए कि सरनेम पर डिबेट होना चाहिए? नहीं करिए सर, जो बनाए करिए, लेकिन सच में ये मुद्दा है आज मुल्क के सामने। मैं पूरी बात कर लूं, जब अडानी का क्वेश्चन इतना बड़ा घोटाला है तो आप सरनेम की बात उतर आए, मतलब हद होती है। सौरभ जी मैं अपनी बात पूरी कर दूं, उनको उत्तेजित मत होने दीजिए, सरकार उनको उत्तेजित मत होने दीजिए, उनके तर्जुमान। ठीक है अंशुल जी, एक सेकंड उनका जवाब आने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, आइए सबको मौका देखिए इतना उत्तेजना नहीं, इतना उत्तेजना हम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। मैं जो बात कहना चाहता हूं, इस परिवार को, इस देश को बताना पड़ेगा कि फिरोज गांधी को डंप करने के पीछे क्या राज है। ठीक है, फिरोज गांधी जीवन और ठीक है, फिरोज गांधी 1942 में शामिल थे, थे। फिरोज गांधी किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, नेहरू को छोड़ने के पीछे नेहरू के नाम का उपयोग करते हैं। जूही जी, आपको आवाज मिल रही है? फिरोज गांधी के सरनेम का उपयोग करते हैं। सवाल ये है, विपक्ष जेपीसी चाहता है, लेकिन विपक्ष के उस आरोप पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि आप नेहरू के नाम को, आगे पूर्व प्रधानमंत्रियों के काम को आप भूल गए। तो प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा कि आपने नेहरू जी को कितना याद रखा? जूही जी, देखिए, मैं आपसे साफ कहना चाहूंगी, इस देश के महान जनता पहले ये जानना चाहते हैं कि ये राज्यसभा में 267 जो रूल्स है उसके अंदर जितने भी ऑपोजिशन वाले जितने भी नोटिस भेजे थे डिस्कशन के लिए, ये राज्यसभा के जो चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी ने उनको सारे मना कर दिए। आज अदानी इशू में अभी बहस होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहस नहीं किया, उसके एक भी सदुत्तर नहीं मिला किसी को। इससे पहले पेगासस, इससे पहले फार्मर्स लॉ, इससे पहले फ्यूल प्राइस, एक भी डिस्कशन राज्यसभा में नहीं हुए। तो आज देश के जनता ये पूछ रहे हैं, जनता का सवाल ये नहीं है कि क्या किसका सरनेम था, क्या नाना जी का सरनेम लेना चाहिए कि दादाजी का, ये मुद्दा नहीं है। देश के मुद्दा है कि आज जो शेयर प्राइस घट रहा है, जो जोखिम भारतीय निवेशक ने उठाया है, अदानी के जो शेयर प्राइस लगातार घट रहे हैं, तो इसमें क्या गवर्नमेंट का क्या विचार है? गवर्नमेंट का एक क्लियर स्टेटमेंट देश के जनता, महान जनता पूछ रहे हैं, और जेपीसी करके बताए या सुप्रीम कोर्ट का किसी भी जांच करा ले, लेकिन कोई भी जांच अभी तक ऑर्डर नहीं किए हैं इस मुद्दे पे गवर्नमेंट ने। और अगर आप देखेंगे कोई भी राज्य में एक छोटी घटना भी घटे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेज देता है तुरंत। तो आज इतना ठीक है, आप ये, ठीक है जूही जी, आप ये पूछ रहे हैं जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन सरनेम का विवाद उठाया जा रहा है। मैं कलीमुल हफीज जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद में ओम जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, एक एक करके, मेरे पास समय थोड़ा सीमित है। सौरभ जी मैं 30 सेकंड में एक जवाब दे दूं, 30 सेकंड सिर्फ दीजिए। नहीं, मैं आ रहा हूं राकेश जी, मैं इसके बाद आ रहा हूं। कलीमुल हफीज से एक सवाल लेकर आप डायरेक्ट आपके पास आ रहा हूं, सबका जवाब एक साथ दे दीजिएगा। कलीमुल हफीज जी, विपक्ष कहता है चर्चा नहीं होती, इस बार अडानी के मामले को सदन नहीं चलने दिया आप लोगों ने, कोई आम लोगों के मुद्दे की बात नहीं की विपक्ष ने। इसके पहले पेगासस के मामले को लेकर पिछले साल सदन नहीं चलने दिया, उसके पहले किसान आंदोलन के मामले के नाम पर आप लोगों ने पूरा सदन ठप करके रखा, कभी कार्रवाई नहीं होने दी, और फिर आप टेलीविजन पर बैठते तो मुद्दों की बात होती है। नहीं, टेलीविजन पे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुद्दों की बात कर लेते हैं,
लेकिन सदन में जाने के बाद इनको साफ सूख जाता है। यानी नेहरू के सरनेम रखने ना रखने से देश के 140 करोड़ जनता का क्या सरोकार है? अरे देश की जनता का सरोकार है कि उनको बेरोजगारी, महंगाई, जो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, चाइना अंदर आके बैठ गया, जो बैंक का रेपो रेट आपने 6 बार बढ़ा दिया पिछले 4 महीने में, थोड़ा सा फायदा पहुंचाया आपने मिडिल क्लास को उसकी आयकर की सीमा बढ़ाने में, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया आपने उसके हाउसिंग लोन का किस्तें बढ़ाने में और इंटरेस्ट बढ़ाने में। यानी आप अल्पसंख्यकों में भी आप पसमानदा मुसलमानों की बात करते हो, लेकिन वो मुसलमान बच्चे जो पढ़ाई से दूर हैं, जो थोड़ी बहुत छात्रवृत्ति लेके पढ़ाई कर लिया करते थे, आपने उनका 38% बजट काट दिया, उनकी छात्रवृत्ति रोक दी। जो उनकी कुछ बच्चे बच्चियां हायर स्टडीज के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप स्कॉलरशिप ले लेते थे, आपने वो खत्म कर दी। आपने जिन मदरसों, एक तरफ तो आप कहते थे कि हम चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में साइंस हो, तो आप कुरान और साइंस एक साथ में कैसे होगी? आपने मदरसा टीचर्स की जो तनख्वाह थी 160 करोड़, जो बजट था उसमें 10 करोड़ कर दिया। यानी आपने एक वर्ग के खिलाफ बिल्कुल उस बजट को कर दिया और उनको ये बता दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन आप सरकार तुम्हारे साथ नहीं है। आपके मुद्दे ठीक है, अपनी जगह, आपके मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन कलीमुल हफीज जी, आपके इस बात का क्या लॉजिक समझो? आप कह रहे कि नेहरू के नाम से कोई सरोकार 140 करोड़ के लोगों को नहीं होना चाहिए। मैं इस पर ओम जी आपका वो चाहूंगा, पक्ष चाहूंगा। देखिए वजह क्या है? देश की 140 पहले प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलना शोभा नहीं ठीक है। मैं ओम जी से जवाब, ठीक है, मैं टाइम लिमिट है, कलीमुल जी टाइम लिमिट है। ओम जी, हाँ, देश की जनता का सरोकार, देश की जनता का सरोकार निश्चित रूप से है, क्योंकि 70 वर्षों 75 वर्षों में आजादी के बाद देश को किस दिशा में जाना चाहिए था, देश को क्या क्या और परिवर्तन होने चाहिए थे। जब ये सरोकार देश का जुड़ता है, समाज का जुड़ता है, तो उन सारे नामों से भी जुड़ता है जिन्होंने देश को चलाया। इसलिए सरोकार नहीं है, ये कहना बड़ी अजीब सी बात है। रही बात नेहरू सरनेम की, निश्चित रूप से फिरोज सरोकार नहीं है। सरनेम से मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री से सरोकार नहीं है जी। जब हम बात किसी भी व्यक्ति की करते हैं तो उसके हर पक्ष की करते हैं, उसके अगर नाम से ही हम शुरुआत करते हैं, किसी की भी पहचान का पहला जो हिस्सा होता है, ये विवेक सांडिल्य हैं, मैं ओम जी उपाध्याय हूं, आप कलीमुल साहब हैं, ये हमारे नाम से ही हमारी पहचान की शुरुआत होती है। आप एकदम सिरे से इस तरह से खारिज कर देना कि उससे हमारा सरोकार नहीं, और सरोकार क्यों है मैं वो बताता हूं। जो प्रश्न उठाया गया अभी कि जल्दी से, गांधी जी, कि गांधी सरनेम को आगे बढ़ाया गया लेकिन नेहरू सरनेम छोड़ दिया गया। अगर किसी से नाम छूट जाता है वो, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा विवाद इस देश में खड़ा कर दिया जाता है कि साहब आपने तो नेहरू जी का नाम ही छोड़ दिया, नेहरू जी का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर ये प्रश्न उठाया जा रहा है तो इसका इसी भाषा में, इसी तरीके से जवाब दिया जाना ठीक होगा। रेदर इस बात को लेके नेहरू जो नाम है, उस नाम के इतिहास को भी अगर आपके पास समय होगा तो मैं उस पर जरूर चर्चा करूंगा विवेक जी। ठीक है, मेरे पास चूंकि टाइम लिमिट था, इसलिए इस चर्चा को मैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपकी राय हमने जानी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।